जय माँ गंधर्वपुरवासिनी, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में बहुत परेशान हो गए हैं और उन समस्याओं के समाधान हेतु आप जगह जगह पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान या यूँ कहें कि जिसने जो बताया आपने वही किया, लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को अपनी साधनाओं के माध्यम से हल करें। देखिए, इस संसार में परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पे ना रहे, स्वयं अपने संकल्प को दृढ़ करके माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, समस्याओं को दूर करें। भक्तजनों, जीवन में जब कहीं भी हमारे बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं या हम चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं, तो इसका एक मुख्य कारण हमारे कुल देवी देवता और पितृ भी होते हैं। आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी, हमारे कुल देवी देवता और पितृ शत्रुओं ने बांध दिए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि 90% मामलों में ऐसा होता ही नहीं है। सच यह है कि वे स्वयं रुष्ट होते हैं क्योंकि उनकी पूजा या स्मरण नहीं किया जाता है। कुल देवी साधना एक अत्यंत विशेष और प्रभावशाली साधना है। जिस व्यक्ति की कुल देवी और पितृ उस पर प्रसन्न रहते हैं, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, उसके हर कार्य में विजय मिलती है और समस्त शक्तियाँ उसकी सहायता करती है। लेकिन जिनके कुल देवी देवता या पितृ रुष्ट हो जाते हैं, वह व्यक्ति निरंतर परेशानियों से घिरा रहता है और जब वो सभी दूर से गिर जाता है तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि गुरुजी, हमारे कुल देवी देवता और पितृ शत्रुओं ने बांध दिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता है। सच ये है कि वे स्वयं रुष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी पूजा या स्मरण नहीं किया जाता है। जब उनसे पूछा जाए कि आपने कुल देवी या पितरों के लिए क्या किया है, तो अधिकांश लोग कहते हैं कुछ नहीं किया है। तो फिर बंधन या का प्रश्न ही कहाँ उठता है। वे स्वयं उपेक्षित होकर अप्रसन्न हो जाते हैं। कुल देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए समय समय पर उनके निमित्त अनुष्ठान करने चाहिए। हर 3 महीने में एक अनुष्ठान अवश्य करें। जब तक कुल देवी और पितृ प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक किसी भी साधना का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। अगर आप जीवन में बहुत परेशान हो गए तो आप माँ कुल देवी की साधना जरूर करें और गुरु मार्गी होकर के करें। इंटरनेट, यूट्यूब और गूगल बाबा के माध्यम से बिल्कुल भी ना करें। जब आप गुरु सानिध्य में करेंगे तो इसका लाभ तीव्र मिलेगा। क्योंकि देखिए, क्या होता है कि किताबों में आपको सभी चीज़ें मिल तो जाएगी, लेकिन किस समय पे क्या करना है यह बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी साधना को करने के पहले हमें विधि विधान के साथ में देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनको प्रणाम करना पड़ता है, हमारा बंधन लगाना पड़ता है, हमारे कवच का निर्माण करना पड़ता है। बहुत सारी प्रक्रिया होती है, कोई सी भी साधना ऐसी नहीं होती है। इसीलिए गुरु सानिध्य में ही माँ बगलामुखी स्वरूप में आप माँ की साधना करें। जिन भक्तों की दीक्षा हो चुकी है, वे बगलामुखी स्वरूप में माँ का चिंतन मनन करें और माँ से जो भी तांत्रिक कर्म या किया कराया या बंधन कुल देवी देवताओं पे या पितरों पे किया गया है, उनको नष्ट करने की प्रार्थना आप माँ से करें। निश्चित रूप से माँ आपको मार्ग बताएगी और आप गुरु सानिध्य में ही कुल देवी देवताओं की साधना करें तो आपको शीघ्र लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप भी अपने कुल देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं, तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।